इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मलाबाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन, फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश, आशीष जैन, भारत अहिंसा प्रोडक्शन करेली, शुभांशु जैन, शहपुरा भिटोनी, सिद्धांत जैन, एंकर करेली, नरेश जैन, गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, संजय जैन, अजय म्यूजिक सेंटर, बीना, मयंक मोदी, खुरई, अक्षय जैन, ईलू, बीना, अंकित मोदी, बीना, शिवा जैन, करेली, मिलन अनूप खड्डर, खुरई, तनिष्क जैन, मानू, अंबर सिंघई, बीना। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, सर्वश्रेष्ठ साधक संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी, मुनि श्री अनंत सागर जी, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनि श्री अचल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री भाव सागर जी महाराज के 17वें मुनि दीक्षा दिवस पर मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग पर आधारित विशेष प्रस्तुति अनोखी प्रभावना व्रत चित्र के साथ आज हम मुनियों की तपश्चर्या को देखेंगे। आइए प्रभावित होते हैं अनोखी प्रभावना के साथ। चलते फिरते तीर्थ ये करें तीर्थ निर्माण, करुणा इतनी भरी हृदय में करें जीव कल्याण। जिनके पावन परस से पत्थर बने भगवान, विद्या गुरु के शिष्यों को है गुरु का वरदान। देश, काल, जाति, धर्म की सीमाओं से परे कालजयी अवधूत विराट व्यक्तित्व वाले महामानव युगदृष्टा वीतरागी के पावन चरण जिस भूमि का परस यानी स्पर्श कर लें, निश्चित ही वो भूमि पुण्य फला बन जाती है। जिस मानव पर उनकी दृष्टि हो जाए, वो संसार का मोह छोड़कर भगवत्ता के मार्ग पर बढ़ जाता है। ऐसे ही गुरु चरणों के अभिलाषी मनोज्ञ संत, आकर्षक एवं प्रभावक व्यक्तित्व के धनी, अपने गुरु की आज्ञा पालन में कटिबद्ध गुरुवर के इन संतों ने मध्य प्रदेश सहित आसपास की धरा पर कण कण में जैनत्व का संस्कार भरने के लिए कभी गुरुवर की शीतल छाया में गुरु चरणों में बैठकर, तो कभी संघस्थ गुरु भाइयों के साथ वात्सल्य और प्रेम के साथ, तो कभी गुरु आज्ञा में स्वयं आगे बढ़कर भव्याति भव्य पंच कल्याणकों को संपन्न कराने का अनुपम गौरव प्राप्त किया है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के ऐसे आज्ञानुवर्ती शिष्य साधक पूज्य विमल सागर जी महाराज के सत्संग द्वारा समाज से लेकर जिनालयों तक की मजबूत बुनियाद से लेकर भव्य इमारत गढ़ने की गहन साधना की जा रही है। गगनचुंबी जिनालयों का बीजारोपण करते हुए ये गुरु आराधक पत्थरों में प्राण फूंककर पाषाण को भगवान बना आने वाले सदियों तक जिन संस्कृति का परचम लहरा इतिहास गढ़ रहे हैं। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के सत्संग में मुनि श्री अनंत सागर जी, मुनि श्री धर्म सागर जी, मुनि श्री अचल सागर जी महाराज और मुनि श्री भाव सागर जी महाराज शामिल हैं। मुनि श्री के सत्संग सानिध्य में अनोखी प्रभावना का कार्य तीर्थों और व्यक्तित्व निर्माण के साथ अनवरत जारी है। मुनि श्री विमल सागर जी सत्संग के सानिध्य और प्रेरणा में अनेकों ऐसे पुण्य और पावन कार्य संपन्न हो रहे हैं जिनकी कल्पना भी सहज नहीं है। मध्य प्रदेश के बेलखेड़ा, इटारसी, जबेरा, बांदकपुर, देवरी कला में प्रथम बार पंच कल्याणकों का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी बार ऐसे मंगल आयोजन का अवसर भी कई पुण्यशाली नगरों को प्राप्त हुआ, जहां आचार्य श्री के सत्संग मंगल सानिध्य में झलौन, बिलहरा, घनसौर, गौर झामर में पंच कल्याणक हुए, तो वहीं
निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी के ससंग सानिध्य में सागर में पंच कल्याणक पूर्ण हुए और इसी क्रम में मुनि श्री विमल सागर जी के ससंग सानिध्य में ही बांदरी, बरोदिया कला, खितौला, करेली, करकबेल व देवरी की पुण्य धरा भी कलयुग में इस सतयुग जैसे नजारे की साक्षी बनी। इटारसी पंच कल्याणक में पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी का भी मंगल सानिध्य रहा, तो वहीं देवरी में पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी के ससंग मंगल सानिध्य में पाषाण से भगवान बनने का यह खूबसूरत आयोजन पूर्ण हुआ। कहते हैं कि बुनियाद अगर मजबूत हो तो उस पर बनने वाली इमारत खुद ब खुद भव्यता के साथ साथ मजबूत हो जाती है। इस संघ की ऐसी ही अनूठी प्रभावना है जिसकी बदौलत शून्य से शिखर तक के कार्य बहुत ही सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी के ससंग के सानिध्य और प्रेरणा के चलते ही मध्य प्रदेश के कई जिनालयों की आधारशिला रखी गई है और कई जगह निर्माण कार्य जारी है। चाहे बात सिलवानी के जिनालय की हो या गोपालगंज में पाषाण के विशाल जिनालय की, या फिर देवरी में विद्या विहार कॉलोनी के मंदिर की हो या खितौला के मंदिर की, सभी के भूमि पूजन का कार्य मुनिश्री के ससंग सानिध्य में ही हुआ। वहीं तेंदुखेड़ा पाटन में मध्य प्रदेश के प्रथम मार्बल जिनालय का कार्य मुनिश्री की प्रेरणा से ही चल रहा है। पाटन के श्री चंद्र प्रभु जिनालय के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन मुनिश्री के मंगल सानिध्य में हुआ। वहीं शाहपुरा भिटौनी के श्री चंद्र प्रभु पंचायती मंदिर और पिंडरई में पाषाण के जिनालय का भूमि पूजन महाराज श्री की प्रेरणा का ही उदाहरण है। छिंदवाड़ा के बड़े मंदिर की नींव रखने का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। गौरझामर के चंद्र प्रभु जिनालय के मार्बल मंदिर का निर्माण कार्य भी ससंघ की प्रेरणा से जारी है, तो वहीं एमपी नगर में एक और पाषाण के मंदिर का भूमि पूजन भी सानंद संपन्न हुआ। सोने सी आभा और चमक से सारे संसार को शोभायमान बनाने का संदेश देने देश के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित करेली शहर में अनुपम स्वर्ण जैसे जैसलमेरी पत्थरों से भव्य पाषाण जिनालय का कार्य जारी है। प्रतिमा रखना अपने आप में बहुत ही ये सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं जो इस कलिकाल में और जो ऐसे जिनेंद्र भवन की प्रतिमाओं को विराजमान करता है और सामान्य मंदिर में नहीं, अब ये पाषाण के जिनालय में जिसकी ये प्रतिमा विराजमान रहेगी, हजारों वर्षों तक वह जिनालय और हजारों वर्षों तक ये प्रतिमा आपकी उसके माध्यम से निरंतर जो लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, उसकी पूजा आराधना करेंगे, वह सारा का सारा श्रेय उनको चला जाता है। और जिन्होंने भी प्रतिमाएं रखी हैं, विराजमान की हैं पूर्व में, वो स्वयं अनुभव करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि दीक्षा के 50 साल पूरे होने के चलते कई नगरों को इस कीर्ति से शोभायमान करने मुनि संघ की प्रेरणा से कीर्ति स्तंभ बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश का पिंडरई, केवलारी, सिवनी, छिंदवाड़ा, करेली, गौरझामर, तारादेही, तेंदुखेड़ा पाटन, लखनादौन, मंडला और सिलवानी कीर्ति की इस गाथा को गाते हुए कीर्ति स्तंभ को बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। सिवनी मध्य प्रदेश में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव पर 120 ग्राम का दिव्य ग्रंथ शास्त्र बनाया गया है, जिसके साथ रजत, पीतल, ताम्रपत्र ग्रंथ भी बनाए गए हैं। वहीं छिंदवाड़ा, गोटेगांव, करेली, सागर जिले के देवरी नगर के गंज मंदिर, शहर मंदिर व नायक मंदिर सहित गौरझामर का महावीर जिनालय, बांदरी, बड़ोदिया बेलई, बंडा, खितौला, तारादेही व महाराजपुर में भगवान की शांति धारा के लिए झारियों का निर्माण व अभिषेक हेतु कलश
मुनिश्री के ससंग प्रेरणा से निर्मित हुए हैं। इसके साथ ही सागर जिले की खुरई के 700 वर्ष प्राचीन मंदिर में श्री आदिनाथ भगवान की वेदी 100 किलो चांदी से निर्माण की अनुपम योजना बनना बेहद पुण्यार्जन को दर्शाता है। शांति धारा और अभिषेक के जो पात्र होना चाहिए वह उत्तम धातु के होना चाहिए। स्वर्ण के सबसे अच्छे माने गए हैं, फिर रजत के भी माने गए हैं। इसलिए हमेशा प्रभु की शांति धारा अच्छे पात्रों से करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कई स्थानों पर ऐसी उत्तम धातुओं के पात्र बनाए गए हैं और उसकी पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। वहीं सकल दिगंबर जैन समाज देवरी जिला सागर के द्वारा 100 किलो से भी अधिक चांदी से रजत रथ की योजना अनवरत जारी है। कौन सी बड़ी बात है, जब इतना बड़ा जनालय बना सकते हैं। आपका अगला जब भी ये गजरथ हो है, खुद का रथ हो, अपना रथ अपना होगा ना, अपना पथ अपना होगा, अपनी हुई होगी रफ्तार, अपनी कश्ती अपनी पतवार, ऐसा होना चाहिए। एक रथ, पहले जब भी रथ आदि चलते थे नगरों में तो वहीं का एक रथ चलता था। वह रथ चलता था, वह रथ जैसा चल जाता था उसी के अनुसार जो रथ चलवाता था उसका नाम पड़ जाता था। गौशाला के निर्माण की प्रेरणा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा से देते आए और उन्हीं की प्रेरणा व आशीर्वाद से मुनि श्री विमल सागर जी ससंघ के सानिध्य में गौर झामर में आचार्य श्री विद्यासागर जी गौशाला का निर्माण हुआ। तेंदुखेड़ा पाटन की गौशाला ने मुनि संघ के मार्गदर्शन से मध्य प्रदेश में पहला स्थान भी पाया। कहा जाता है दया धर्म का मूल है। इसी को ध्यान में रखकर आचार्य श्री जी ने ओम शांति शांति शांति, इसी को ध्यान में रखकर आचार्य श्री जी ने दयोदय गौशालाओं का संचालन करवाया। बहुत अच्छी तरह से हो भी रहा है। महाराज जी गौरझामर गौशाला एक अनुपम कार्य कर रही है, जिसमें जो एक्सीडेंट वाले जानवर हैं फुल लाइन पर उनको एम्बुलेंस के माध्यम से उठाती है और अपने यहाँ इलाज करवा रही है। महाराज जी ने गौरझामर की गौशाला की बात की। इस तो पूरी पट्टी में भोपाल, विदिशा, गंज बासोदा, मंडी बामोरा, बीना और खुरई, आगे सागर, आपके बंडा, रहली, गड़ा कोटा, गौरझामर, सब जगह बीना बारा, हर गांव में गौशाला है। तो ये गौशालाएं बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गौरझामर में दुर्घटनाग्रस्त गायों को भी संरक्षण दिया जा रहा, उनकी चिकित्सा कराई जा रही है। बहुत प्रशंसनीय कार्य है और हमें ऐसे कार्यों में अपना तन मन धन सब अर्पित करना चाहिए, आगे बढ़कर के काम करना चाहिए। मैं देश भर के लोगों को कहता हूँ और बहुत लोग आजकल जीव दया के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश भर में दयोदय महासंघ के माध्यम से लोग काफ़ी राशि देते हैं। आज महाराज जी ने ध्यान आकृष्ट किया। मैं दयोदय महासंघ के कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि ऐसे लोगों को कुछ विशेष सहयोग देने का प्रयास करना चाहिए। उपवासों के साधक मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के उपवास की साधना बेहद कठोर है। कर्म दहन के 157 व 64 रिद्धि के 65 उपवास धारण करने वाले मुनिश्री के रोहिणी व्रत के उपवास पूर्ण हो चुके हैं। अष्टानिका के उपवास के साथ साधना जारी है। मुनिश्री अनंत सागर जी के उपवास की साधना भी बेहद अनुपम है। णमोकार मंत्र के उपवास महाराज जी ने किए हैं। मुनिश्री धर्म सागर जी महाराज के उपवास की साधना में 24 तीर्थंकर के 25 उपवास हैं, तो वहीं 64 रिद्धि के 65 उपवास, कर्म दहन के 157 उपवास और तत्वार्थ सूत्र के 10 उपवास शामिल हैं। मुनिश्री अचल सागर जी महाराज की उपवास की साधना में 64 रिद्धि के 65 उपवास, कर्म दहन के 157 उपवास, णमोकार मंत्र के 36 उपवास के साथ भक्ताम्बर स्तोत्र के उपवास अभी जारी हैं, तो वहीं
मुनि श्री भाव सागर जी के उपवासों की साधना में 64 रिद्धि के 65 उपवास शामिल हैं। आचार्य महाराज मुक्तागिरी में विराजमान थे और मुक्तागिरी में आचार्य महाराज का मन हुआ उपास करने का और आचार्य महाराज ने उपास कर लिया। क्योंकि हम लोगों को तो उपास करने के लिए पूछना पड़ता, गुरुदेव की आज्ञा लेना पड़ती। बिना आज्ञा के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर संग में हैं तो उपास करें, चाहे उनुदर चाहे रस चाहे कुछ, बिना उनकी अनुमति के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चूँकि एक संग में ऐसी परंपरा उस समय थी कि जब भी आहार का समय होता था, आचार्य महाराज की कमंडल में जल डाला, उनके पास में रखाए और इतना आचार्य को महाराज को अवगत हो जाता कि हाँ आहार का समय हो गया। आचार्य महाराज कमंडल उठा के शुद्धि के लिए चले जाते थे। पर आचार्य महाराज उठे नहीं, रखा रहा कमंडल। समझ में आ गया आज महाराज का उपास है। दूसरे दिन भी कमंडल रखा, फिर नहीं उठे, फिर उठ गया। 1 2 3 4 क्रम से उपास बढ़ते गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते आचार्य महाराज के 9 उपास हो गए और 9 उपास हो गए तो 10वां दिन था तो संग कमंडल रखने गया ही नहीं गया तो तुरंत वहां से आवाज लगाई, क्यों तुम लोगों को क्या हो गया आज? अब संग तो इतनी आवाज मास से कांप जाता है। आ गए महाराज, क्यों आचार्य श्री क्या हो गया आज? आहार को नहीं उठना क्या? आचार्य महाराज सोचा था कि 9 उपास कल आपके हो गए थे, आज 10 करेंगे, कल ही आपकी पालना हो गई थी। क्या शब्द बोला आचार्य ने? क्या रिकॉर्ड बनाना है क्या? जब तक हमारे आवर्षक निर्दोष पलते रहे, हमारी सामायिक अच्छी से होती रही, हमारी सारा स्वाध्याय वगैरह विधिवत होता रहा, जितनी हमारी शक्ति थी 9 की शक्ति थी मैंने कर ली, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है। ये आचार्य महाराज ने उस समय ये शब्द कहे। तो ऐसे अनुपम मुनि संघ का सानिध्य कौन नहीं पाना चाहेगा। पर पुण्यशाली हैं वे लोग जिन पर आचार्य गुरुवर की कृपा होती है और जिन्हें ऐसे साधकों की चर्या कराने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे सत्संग के अनेक स्थानों पर चातुर्मास के साथ ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्रवास हुए हैं, जिनसे संपूर्ण भारतवर्ष के हजारों नहीं लाखों श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को धन्य बनाया है। जीवन में शून्य से शिखर तक ले जाने वाले ऐसे साधकों को हमारा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दर्शकों, आपने आनंद उठाया मुनि श्री अचल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री भाव सागर जी महाराज के 17वें मुनि दीक्षा दिवस पर मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग पर आधारित विशेष प्रस्तुति अनोखी प्रभावना व्रत चित्र का। ये व्रत चित्र सर्वश्रेष्ठ साधक संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी, मुनि श्री अनंत सागर जी, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में प्रस्तुत की गई। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मलाबाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन, फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश, आशीष जैन, भारत अहिंसा प्रोडक्शन करेली, शुभांशु जैन, शहपुरा भिटोनी, सिद्धांत जैन, एंकर करेली, नरेश जैन, गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, संजय जैन, अजय म्यूजिक सेंटर, बीना, मयंक मोदी, खुरई, अक्षय जैन, ईलू, बीना, अंकित मोदी, बीना, शिवा जैन, करेली, मिलन अनूप खड्डर, खुरई, तनिष्क जैन, मानू, अंबर सिंघई, बीना,